नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार। गौरक्षकों पर हमलों के लिए तेलंगाना में कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। भाजपा हैदराबाद। तेलंगाना भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में गौरक्षकों पर हो रहे हमलों के लिए पूरी तरह कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकारी अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गोहत्या में लिप्त लोगों का संरक्षण कर रहे हैं, जिससे ऐसे घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, सांसद इंटेला राजेंद्र और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी रामचंद्र राव ने बुधवार को मेडचल जिले के यमनामपेट में हमले में घायल हुए गौरक्षा दल के सदस्य सोनू सिंह से मुलाकात की। गौरक्षकों पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की थी, जिसमें सोनू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई के कारण राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने मांग की कि सरकार इन हमलों की जिम्मेदारी ले, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेताओं ने यह भी चेतावनी दी कि यदि गौरक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई, దేశంలో రాష్ట్రంలో గోమాతను పూజించేటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి లక్షలాది మంది భక్తులు ఇవాళ గోరక్షకులుగా గోవులు కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు, వాటిని సంరక్షించే ప్రయత్నం చేస్తారు. గత కొద్ది కాలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత గత కొద్ది కాలంగా ఈ గోవులను తరలించేటువంటి వాళ్ళకి అండగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు గుండాలు, మాఫియా కొంతమంది వాళ్ళు కాపాడుతూ ఉన్నారు. అనేక సార్లు ఈ గుండాలు ఈ గోవులను తరలించేటువంటి వాళ్ళకి అండగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, మరీ ముఖ్యంగా ఎంఐఎం సంబంధించిన వాళ్ళు అనేక సార్లు ఘర్షణలు జరిగినాయి. కాళ్ళతో గుద్దిండ్రు, కాళ్ళ మీద ఎక్కించుకుంటూ పోయిండ్రు. ఆపుతున్న క్రమంలో అనేక రకాల హింస జరిగింది. ఇవాళ దానికి పరాకాష్ట ఇబ్రహీం అనేటువంటి వ్యక్తి స్వయంగా ఓల్సిందని కారులో వచ్చి ప్రశాంత్ని పిలుచుకొచ్చి ఇలా ఫైర్ చేసి చంపే ప్రయత్నం చేసిందంటే ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఎటువైపు ఆలోచిస్తుందో మనకు అర్థం కావాలి. ఈ ప్రభుత్వం సంపూర్ణ బాధ్యత తీసుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఈ సంఘటనలు కనుక పునరావృతం కాకుండా ఉండాలంటే ఎవడైతే దీంట్లో భాగస్వాములు అయిందో తక్షణమే అరెస్ట్ చేయాలి, తక్షణమే పనిష్మెంట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. నిన్నెట్లయితే నిజామాబాద్లో ఇలా దొంగలు స్వయంగా పోలీసులనే చంపి ఛాలెంజ్ చేసిండ్రు, ఇవాళ ఇంత భయం లేకుండా ఇవాళ రెండో ఛాలెంజ్ ఇక్కడ చేపట్టింది. కాబట్టి ఇవాళ లక్షలాది మంది, కోట్లాది మంది మనోభావాలను కాపాడాలంటే ఈ ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసి చట్ట ప్రకారంగా శిక్షించాలని, రాబోయే కాలంలో ఇట్లాంటి సంఘటన జరగకుండా ఇవాళ చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. अब ये बिहार का, तेलंगाना कम बिहार ज्यादा हो चुका है। ये पहली घटना है जो तेलंगाना में सीधे सीधे गन से मारने का काम यहाँ पर किया गया है। आज हजारों हमारे गौरक्षक कार्यकर्ता, ऐसे हजारों कार्यकर्ता है जो जान पर खेल कर वहाँ पर गौ माता को बचाने की काम करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूँ कि हर चौरस्ते पे, चाहे वो पटानचेरू हो, शामीरपेट हो, उप्पल हो या डिस्ट्रिक्ट के हर कोने पे आप कहीं पर भी जाओ, एमआईएम का एमएलसी रहमत बैग वहां पर मिलता है। और हमारे जो कार्यकर्ता है, गौरक्षक कार्यकर्ता, कोई गुंडागर्दी करने नहीं जा रहे, कोई किसी के हाथ पे बंदूक या तलवार या कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती। पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हुए जो कानून है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उसको ध्यान में नजर रखते हुए सीधे सीधे इमीडिएट पुलिस डिपार्टमेंट को जैसे ही गौ माता की गाड़ियां पकड़ते लीगल तौर पर पुलिस स्टेशन में छोड़ते। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ही गौरक्षा के कार्यकर्ता के ऊपर केस बुक किया जा रहा है। आज तेलंगाना की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से भी सवाल पूछना चाहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता रोड पर जब जा रहे, रोड पर जब जाने के बाद गौ माता को लीगल पकड़ रहे तो हमारे कार्यकर्ता को केस बुक कर रहे। आज डकैती केस, राउडी शीटर, कम्युनल, ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अगर जेल के अंदर गए तो बाहर नहीं आ रहा। पुलिस डिपार्टमेंट हो या कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता को अगर डराएंगी
को डरने घबराने वाले का कार्यकर्ता हम हिंदू या गौरक्षक नहीं है। हमें भी मुंह तोड़ देने का जवाब आता। तुम गोली से मारे, ईमानदारी से बोल रहे पुलिस डिपार्टमेंट को 24 घंटे में उसको पकड़ लो। 24 घंटे में अगर नहीं पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये माहौल जो है हमारे जो कार्यकर्ता को मारा ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे तेलंगाना में बिहार हो चुका है। गौरक्षा के कार्यकर्ताओं के साथ पूरा हिंदू समाज पैसे कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे एक भी कार्यकर्ता के पास जाओ, रहने के लिए घर नहीं है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं फिर रहे, मेहनत कर रहे, उसमें से 2 रुपए बचा रहे, गौ माता को पकड़ने का काम कर रहे। आज मुझे दिन रात 100 कॉल आ रहे, जान से मारने की धमकियां दे रहे, मेरे परिवार को मारने की धमकियां दे रहे, मेरे को व्हाट्सएप कर रहे, तू जहां मिला वहां पर तेरे को खत्म करता हूं बोल के बोल रहे, गौ रक्षा नहीं करना बोल रहे, लव जिहाद नहीं करना बोल रहे, मंदिर तोड़े तो मंदिरों की बात नहीं करना बोल रहे, हमारे मंदिर में घुसकर मंदिरों को तोड़ रहे, वहां पर जब हम जा रहे तो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बुक कर रहे। और एक कल्चर चल रहा, अगर मंदिरों के ऊपर या गौरक्षक के ऊपर की अटैक हुआ तो उनको पागल घोषित कर दिया जाता, तो यहाँ पे भी अगर पागल घोषित कर दिया तो हमारे वैसे पागला हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलते। हम हिंदू इतने पागला है कि हम जब पागल हो गए समझो छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाते, महाराणा प्रताप बनते, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह बनते। भगत सिंह जो करा वो हम कर सकते, ये ताकत हमारे हिंदुओं के खून के अंदर है। लेकिन संविधान भी है जो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, इसलिए संविधान की इज्जत करते, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करते। इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपका जो काम करना है कृपया करके आप करिए, क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर कर ये काम कर रहा है। डॉक्टर जय गौ माता। आज हैदराबाद के समीपवर्ती इलाके घटकेसर जो राजकोंडा पुलिस परिधि में आता है, वहाँ पे हमारे एक गोरक्षक भाई सोनू सिंह पर अनित कुरेशी नाम के एक गो तस्कर ने गोली चलाई है, जिसमें वो घायल हो चुके हैं। उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में स्थिति गंभीर होने के बाद उनको हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे स्थिति उनकी नाजुक बनी हुई है। ये यहाँ की सरकार की विफलता, यहाँ की पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण हुआ है। ये जो बंदा अनित कुरेशी नाम का बंदा है, ये जो हैदराबाद के बहादुरपुर इलाके का जो कतलखाना चलता है वहाँ का एक सदस्य भी है, इसकी एक संस्था भी है, गैंग भी चलाता है। ये कई बार गोरक्षकों पे हमला कर चुका है, उस पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम तेलंगाना सरकार से और तेलंगाना के डीजीपी, हैदराबाद के सीपी साहब, राजकोंडा परिधि के सीपी साहब और साइबराबाद के सीपी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जिस तरह निजामाबाद में हमारे कांस्टेबल को इन लोगों ने मार दिया गया था, उनका एनकाउंटर हुआ था, इसमें मार दिया गया था, इसी तरह इसका भी एनकाउंटर किया जाए, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और एक मेरी सरकार से पुलिस से अपील है, इसके ऊपर सीधी CID इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इस गैंग में कौन कौन इसके अंदर शामिल है उनका पर्दाफाश होना चाहिए। सबके ऊपर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन इस विषय में फेल हो जाएगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। कानून को हाथ में लेना हमें भी आता है, लेकिन कानून की हम रक्षा करते, इज्जत करते, इसलिए हम कानून हाथ में ले लेते हैं। इसीलिए हमारे पे पुलिस और प्रशासन भारी हो जाता है। हम भी, अगर हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे गोरक्षक सोनू को न्याय नहीं मिलेगा, तो हम भी बिल्कुल सड़कों पर आएंगे। हम भी जो करना है वो करेंगे। जय गौ माता, वंदे गौ माता।